हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल? हम आपका दोस्त, आपका भाई, सबका स्वागत है। कि बच्चे आज हम इंग्लिश में कैसे पढ़े, इंग्लिश को कैसे बेहतर किया जाए, इंग्लिश में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, 3 पार्ट इंग्लिश में है। अगर मैं बात करूँ आज से 3 साल पहले की, तो 2020 से पहले बात करते हैं। 2020 से पहले कहानी क्या थी कि ग्रामर आपका एग्जाम में आता था अराउंड 50%। ठीक है, ग्रामर का वेटेज क्या था आपका 50%, वोकैब सिर्फ थी आपकी 20%, और ये वाला पार्ट था आपका 30% इन स्किल। ये बात है 2020 से पहले की। तो अब कहानी क्या है, एग्जाम क्रैक कैसे हो पाएगा जब आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तैयारी कैसे, एग्जाम के पैटर्न से। एग्जाम का पैटर्न फॉलो नहीं करोगे फंस जाओगे। सबसे मेन चीज़ क्या होती है एग्जाम क्रैक करने, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एग्जाम का पैटर्न समझिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो ये 20 से पहले की बातें हैं। अब आपका लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न क्या है बच्चे, कि वोकैब का वेटेज आपका हो चुका है अराउंड 60%। मतलब वोकैब इंग्लिश में आपकी ये मान लो बैकबोन है, इसके बिना पेपर अब होगा ही नहीं। इसके अलावा ग्रामर आपका सिर्फ कितना हो चुका है अब, हार्डली 10%, और ये आपका बढ़ चुका है कितना बच्चा, सेम हो चुका हमारा जो पहले था वही सेम आता है इसमें 30%। तो मेन बात क्या है, एग्जाम क्रैक कैसे होगा जब आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, कहाँ से पूछ रहा है कहाँ से नहीं पूछ रहा है। तो मेन चीज़ क्या बच्चे, अगर आपको वोकैब पे फोकस करना है, वोकैब आपका ग्रामर है, रीडिंग स्किल है, ये दोनों पार्ट आपका अराउंड 90% कवर करेंगे। और प्रॉब्लम की बात क्या है, दिक्कत ये बच्चे कि हमें सिर्फ क्या पढ़ाते हैं लोग, 6 महीने ग्रामर पढ़ाते हैं, ये कुछ आता ही नहीं है, समझ गए। तो मेन चीज़ क्या है, वोकैब पे काम करना है। और इसमें क्या आता है रीडिंग स्किल में, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, ये मेन पार्ट होते हैं आपके। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को, पहले बात करते हैं कि हमारी अप्रोच क्या, हम कैसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात है ग्रामर की, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता आपका, कुछ टॉपिक खास हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स की, तो अराउंड ग्रामर में आपके 20 क्या होते हैं टॉपिक्स। अब ये 20 आपको नहीं पढ़ने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना होता। मेन बात तो है कि सब कुछ नहीं पढ़ना हमें, तो क्या पढ़ेंगे, ये देखो। सबसे पहला पार्ट ये है, ये आपके सबसे क्या है जो एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। ये वो टॉपिक जो एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। पहला पार्ट क्या बच्चा हमारा, टाइम एंड टेंस, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वॉइस से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, नरेशन एक क्वेश्चन बनेगा, पैराजम्बल से कम 2 से लेके 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्लोज टेस्ट फिक्स है, 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में, SSC MTS है, आपका CAGL है, CPO, कोई भी एग्जाम हो, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आपके डेफिनेटली बनेंगे। आगे बढ़े सर, प्रेपोजिशन के बच्चे 1 से लेके 2 क्वेश्चन बनेगा आपके, फिक्स है, ये बनने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 से लेके 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये मेन चीज़ आपकी। तो चेक करो यहाँ से फटाफट आप, 1 2 3 2 5 10, मतलब अराउंड 13 क्वेश्चन आपके इन्हीं 60 टॉपिक से बनेंगे। बाकी पूरी हमारी क्या आएगी बच्चा, फटाफट से वोकैब आएगा। वोकैब के 5 पार्ट हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर। तो ये टॉपिक वो हैं जो एग्जाम में आएंगे 100%। नाउन से क्वेश्चन आए तो आए, ना भी आए, एडजेक्टिव से आए तो आए, ना भी आए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद बात है बच्चे हमारी, ठीक है, 1 मिनट, आगे देखो। अब जानते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, हम कैसे पढ़ें। मेन चीज़ क्या होती है, एरर नहीं बन पाती है, हम कैसे पढ़ें, इंग्लिश में दिक्कत कहाँ, ग्रामर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपकी अप्रोच डिसाइड करती है कि आप कहाँ तक आगे तक जा पाओगे नहीं जा पाओगे। आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो क्या बोला मैंने, सबसे मेन चीज़ क्या होती है इसमें, इसको हम बोलते हैं हियरिंग प्रीफ। 2 बातें इंग्लिश में कभी नहीं करनी ग्रामर में, ये 2 बातें आपकी एरर्स बनाएंगी, 2 बातें आपको अवॉइड करनी। पहली बात क्या है, हियरिंग प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो सुनने में आपको बहुत सही लगती है लेकिन वो आपका आंसर नहीं होता। सेकंड क्या है, आपको हिंदी नहीं बनानी है, हिंदी आप नहीं बनाओगे, ता है, ती है, चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी बनाओ फंस जाओगे, हिंदी नहीं बनाएंगे। और जो आपको साउंड अच्छा करे वो आंसर आपका है, ऐसा गारंटी कुछ भी नहीं है। मैंने बोला अब ये आपका आया था क्वेश्चन SSC CHSL में, देखो कैसे हमें अफेक्ट करती है। पहला क्वेश्चन क्या है, यू हैड बेटर ब्लैंक परमिशन। अब करते क्या हम लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हम देखते ए ऑप्शन, पुट किया, मजे आगे लगा दो,
बी पुट किया, मजे नहीं आई, छोड़ दो। सी में मजे नहीं आए, डी में आ गई, ई में, ये तो लगता है कि आंसर बनेगा। तो जो आपको लगता है कि इसमें फिट हो रहा है उसको हम आंसर मान लेते हैं, वो गलत है। साउंड मैटर नहीं करती इंग्लिश में, ये साउंड अच्छा कर रहा है। तो अगर यहाँ की बात करूँ मैं, तो इनमें सबसे अच्छे साउंड कर रहा है नंबर 5, आस्क्ड फॉर, जो गलत है। उसके बाद करता है आस्क्ड, ये भी गलत है। फिर होता है आपका आस्किंग, ये भी गलत। फिर टू आस्क, सबसे कम सही क्या लगता है हमें, आस्क, और वही इसका आंसर है। जो सबसे कम सही लगे वही आपका आंसर है बच्चे। ये क्या होती है, हियरिंग प्रीफरेंस, जो मतलब सुनने में क्या लगे बढ़िया, वो आंसर आपका होगा ही नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखिए मैंने बोला सी फेल्ट समवन ब्लैंक हर हैंड, उसको क्या फील हुआ था, किसी ने उसका हाथ टच किया। अब क्या देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए है पुट किया, ऑप्शन बी पुट किया, सी किया, डी किया, जो हमें साउंड अच्छा करेगा उसको आंसर कर देंगे। ये तो गलती है। यही तो क्या होती है हियरिंग प्रीफरेंस, जो साउंड अच्छा करे, आपको लगे ये तो फिट इसमें सही जा रहा है, वो आंसर बनेगा नहीं। अब यहाँ पे कुछ लोग बच्चों ने क्या आंसर करता है इसका, कोई टचिंग करेगा, कोई फेल्ट देख के टच कर देगा, कोई टू टच, इसका आंसर क्या बनेगा, टच बनेगा। तो हम क्या सीख पा रहे हैं, हियरिंग प्रीफरेंस आपको काफ़ी इम्पैक्ट डालती है एरर्स निकालने में। नेक्स्ट चेक कर लो तो फटाफट से। अब ये देखो इस क्वेश्चन की बात करो ना, तो एग्जाम में 99% इंडिया में 99% लोग क्या बोलते हैं, आई एम डैम श्योर। बोलो यस और नो, सब बोलते हैं भाई, गलत है ये। हमें आई एम डैम श्योर नहीं बोलना चाहिए, गलत है आप, लेकिन सब बोलते हैं। सही क्या बने, आई एम प्रिटी श्योर, ये आपका आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। लेकिन हम अच्छा लगता है बोलने में, मजे आते हैं तो बोल रहे हैं आई एम डैम श्योर। सही क्या, आई एम प्रिटी श्योर या फिर आई एम क्वाइट श्योर, ये दोनों नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, अब देखो सॉरी कैसे बोलते हैं, काफ़ी कॉमन सी बात है, सॉरी कैसे बोलें। अब इंडिया में सब लोग सॉरी कैसे बोलते हैं, आई एम सॉरी टू हर्ट यू, गलत है ये। आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। ये वाला बोलते हैं इंडिया वाले, सब ये बोलते हैं, इसका तो सेंस ही बहुत बेकार है। अगर आपने क्या बोल दिया, आई एम सॉरी टू हर्ट यू, इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही गलत सेंस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले आप क्या बोल रहे हो, सॉरी, फिर आप किसी को आप क्या कर रहे हो, मिस्टेक फिर हर्ट कर रहे हो। पहले सॉरी बोली, फिर मिस्टेक का हर्ट किया। अब मुझे बता, मान लो मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में गए, लड़की से आपकी टक्कर हो गई, टच कर दिया आपने, तो फिर सॉरी बोलते हैं ना, गलती से टच हो गया, सॉरी जी। तो पहले क्या होती है, गलती, फिर सॉरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले सॉरी बोल रहा बंदा, फिर टच कर रहा है, तो गलत हो गया ना हमारा। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि पहले बंदा सॉरी बोलेगा, फिर थप्पड़ मारेगा, तो ये सेंस नेगेटिव, सेंस गलत है ये। सही सेंस क्या होनी चाहिए कि पहले हमसे क्या होती मिस्टेक, पहले हमसे गलती होगी या किसी को हर्ट कर दिया गलती से, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, सॉरी। ये आपका सही पैटर्न बनेगा। उसके लिए इंग्लिश सही क्या होती है हमारी, ऑप्शन नंबर बी, आई एम सॉरी टू हैव हर्ट यू। लेकिन बात वही है, बोलने में क्या अच्छा लगता है, साउंड क्या अच्छा करता है, ऑप्शन ए। बी तो अजीब सा लगता है, वही आंसर है, समझ गए ना। तो काफी जगह इंपैक्ट रहेगा इसका हियरिंग प्रेफरेंस का। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका रिप्लाई दो क्या होता है, काफी लोग बताते हैं क्या रिप्लाई होगा इसका। इसका ऑप्शन एक लिख लो, 5 भी लिख लो फटाफट से, सो डू आई। अगर हियरिंग प्रेफरेंस की बात करूं तो सही आंसर क्या लगता है हमें, आई लव यू टू। ये गलत है, इसका आंसर बनेगा 5th वाला, हम बोलते नहीं लेकिन आंसर ये बनेगा। तो सारा खेल किसका, आपका हियरिंग प्रेफरेंस का है। नेक्स्ट, अब कैन का पास्ट क्या होता है, सबको पता कैन का पास्ट कुड होता है, पर ये गलत है। ये कैन का पास्ट कुड होता ही नहीं है। कैन का पास्ट क्या होता है, कैन प्लस हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। हमने बचपन से क्या पढ़ा है कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। यही गलती है, साउंड अच्छा करता है, कुड पर होता नहीं है। जैसे मैंने बोला गाड़ी के पीछे डिग्गी, डिग्गी को वर्ड ही नहीं है, क्या होता है, बूट स्पेस, स्टेपनी, ड्रेसिंग सेंस, पासिंग मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मी, ये सब बातें गलत हैं। बाउंडेशन वर्ड नहीं होता भाई, लेकिन हम लोग दबा के बोलते हैं मेरे को बहुत से बाउंडेशन है। बाउंडेशन है, आपकी ड्रेसिंग सेंस है, गुड नेम है, पासिंग मार्क्स है, ये बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। समझ के बात को। तो बात बड़ी आसान सी है, कुछ बड़ी बात इसमें है भी नहीं हमारी, कि जो बातें, बहुत सारी बातें इंग्लिश में क्या होते हैं, मैं सुनने में अच्छा फील करते हैं, बातें गलत होती हैं वो, समझ गए। आगे देखो, तो किससे बच के रहना भाई, आपको हमें बच के रहना, किससे बच्चा, हियरिंग प्रीफरेंस से। आगे जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के हमारा। अब तो कैसे कर, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, पहले पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, फिर करेंगे इसकी प्रैक्टिस। ये दोनों चीज़ कर लोगे ना आप, तो आपका निशाना कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा निशाना आपका, टू द टारगेट। प्रैक्टिस के बिना कोई काम हो नहीं पाएगा। तो
तो प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी करेंगे। आगे देखो, अब वोकैब या बैकबोन इंग्लिश की है। 60% काम बच्चा आपका वोकैब का है इंग्लिश में, 60%। इसका ना कुछ नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको, ये मस्ट है। देखो कैसे पढ़ेंगे। वोकैब में दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है वोकैब में? पहली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है सर, वोकैब बहुत ज़्यादा कैसे पढ़ेंगे? इतनी वोकैब है कि नहीं है? इतनी सारी वोकैब है, ये नहीं करनी भाई। पहला काम करना है ड्रॉ द लाइन, मतलब सेट ए लिमिट सेट करो। वही वोकैब पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती है, फालतू नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी कौन सी पढ़ेंगे? ये वाली, ये पढ़ेंगे थोड़ी सी, सारी वोकैब नहीं पढ़नी। क्या पढ़ेंगे? जो एग्जाम में आएगी, जो क्या आपका मेन पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट रिपीटेड वोकैब। ठीक है, जो एग्जाम में आती है बार बार। क्लियर? नेक्स्ट देखो, याद कैसे करें। अब वोकैब में दिक्कत क्या है? भूलने वाले। हम कैसे पढ़ेंगे? जुगाड़ से, ट्रिक से। कैसे पढ़ेंगे कि आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी नहीं भुला पाओगे। पढ़ेंगे एक बार याद रहेगा सालों साल। ट्रिक्स बनाएंगे, जुगाड़ करेंगे और मैनों में। इसका मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी बात है जो हमारे दिमाग पे क्या डाल दें, असर जिंदगी भर के लिए, कि भुला ही ना पाए हम उसको। सच्चा प्यार, ये हो जाएगा आपका। चेक करो, देखो मैंने क्या बोला। पहला वर्ड आपका अप्राइज। इसको याद कैसे करें? एग्जाम में रखेंगे सारे, कम से कम 10 से 12 बार पूछ चुका है। देखो अप्राइज। अब इसमें ट्रिक है। ऐप, मान लो कि मेट्रो की ऐप है, कोई भी ऐप है, तो कोई भी ऐप है आपकी, कोई भी ऐप मान लो, मेट्रो की ऐप है, कोई भी ऐप है, उस ऐप का काम क्या होता है? आपको इन्फॉर्म करने का, आपको इन्फॉर्मेशन देने का। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर हो गया? आसान है। एंटीपैथी क्या? दुश्मनी है। तू मेरे एंटी है, खिलाफ है, अगेंस्ट है, मतलब दुश्मन है मेरा। खत्म कहानी। ऐसे पढ़ेंगे वो कैब। नेक्स्ट है देखो, अब बड़ा आसान सा वर्ड बोलो, इन संसद। अब इसको हम पढ़ेंगे। अब देखो वर्ड के अंदर इसमें छुपा हो इसकी ट्रिक। इन संसद। अब बताओ क्या होता है संसद के अंदर? फाइट होती है, लोग गुस्से में रहते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, है कि नहीं है? कि तुमने ये नहीं किया, तुम लोगों ने वो नहीं किया। तो इसका आंसर क्या बने? इसका आंसर बन गया एंग्री। खत्म कर, गुस्से में रहते लोग संसद में, पार्लियामेंट में। आसान है, बोलो अले 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 अले, चुप हो। इसका मतलब रिलैक्स करना। ये इसका बनेगा अपोजिट, रिलैक्स। ट्रिक क्या बनी? अले 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 क्या हो जाओ? चुप हो जाओ। सेन मतलब समझदार, इनसेन मतलब क्या होता है? सनकी होता है, कैप्रिसियस, इसेंट्रिक। जेलस का मतलब जो आपको देख के जले, बोले तो ग्रीन आइज। हरी आंखों वाला क्या? जो आपको देख के जले, ग्रीन आइज। समझ गए? तो वो क्या ट्रिक से पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे एक बार याद रहेगा सालों साल। नेक्स्ट चलते। कोवेटियस, कौवा क्या होता है? लालची होता है। ट्रिक क्या बने? लालची। बोलो सर कोवेटियस की ट्रिक बनी कौवा, और कौवा मेरे भाई क्या होता है? लालची। तो लालची का इंग्लिश क्या बनेगी? बोलो अवारसियस। जो लोग आवारा हैं वो कुछ भी मिले उठा लेंगे, मतलब लालची होते हैं। रावण के अंदर भी क्या थी? लालच। ट्रिक क्या बनी? रावण। रावण के लिए लालच थी। सोने की लंका शिव जी ने बनाई, रावण ने नाम करवा ली, है कि नहीं है? शक्ति की लालच थी, सीता की, तो लालच था रावण। क्यूपीडीटी, बोलो क्यों पी ली भाई हमसे पहले? क्यों पी ली हमसे पहले? क्यों पी ली? लालच थी उसको कि बाद में मिले ना मिले, पहले पी लो, है कि नहीं? तो क्यूपिडिटी, रेवेनियस या फिर अवारसियस का मतलब क्या होता है? लालची, ग्रीडी। ऑल ऑफ देम बनेगा। आसान है। आवारा है, लालची। रावण भी क्या था? लालची था आपका। नेक्स्ट चलते हैं। कमली, आसान है भाई। अब ये मूवी है धूम 3। कमली कमली, मैं तेरी कमली होगी, नाम कटरीना कैफ, जानते हो इसको आप? तो कमली कमली सॉन्ग है। तो कैसी लड़की है? कमाल है, ब्यूटीफुल है। आंसर बन गया क्या हमारा? ब्यूटीफुल। फिश वाइफ का मतलब क्या होता है? फिश वाइफ मतलब होता है, वाइफ का मतलब क्या होता है? फाइट करना। ऐसी महिला से काम क्या? फाइट करने का, वो होता है फिश वाइफ। और मिड वाइफ होती है दाई, नर्स, जो बच्चे पैदा करवाने में हेल्प करती है। तो दाई तो क्या होती है? मिड वाइफ। और फिश वाइफ क्या होता है? फाइट करने वाली महिला। नेक्स्ट, मकाब। मकाब की साउंड क्या बनेगी? मकबरा। और मकबरा कब बनाते? किसी के मरने पे। तो ये नेगेटिव वर्ड है मेरे भाई। इसका आंसर बनेगा डेडली। ऑप्शन नंबर सी बन गया। अब सोल्व क्या होता है? बरी करना, छोड़ दिया। अब केस सोल्व होता मतलब बरी छोड़ दिया। अले अले, रिलैक्स हो जाओ भाई। प्रोवोक, इंसाइट, इंस्टिगेट, अबैट करने से उकसाना, किसी गलत काम करने के लिए। आसान था ये भी। मुगल, सर कैसे? मुगल को पढ़ेंगे मुगल। और मुगल क्या थे? काफ़ी ताकतवर। इन्होंने इंडिया पे
काफ़ी सालों तक स्टार्टिंग में आए थे, बाबर आए थे ये, और फिर औरंगजेब को मरा था। ये शायद ये टाइम हो गया इसमें, देख लेना बाकी। तो इन्होंने काफ़ी साल तक इंडिया पे रूल किया, क्यों क्या? पावरफुल थे भाई, तो रूल कर पाए, इसका मतलब क्या? पावरफुल। ये कमज़ोर है। माइजर क्या होता है? कंजूस। लेविस क्या होता है? खर्चीला। लिवाइस ब्रांड भी आपका खर्चीला होता है। आगे देखो, एब्रिज। वो कैब में दिक्कत क्या आती है? भूल जाते हैं हम। कैसे पढ़ेंगे? भुला नहीं पाओगे। एब्रिज को पढ़ेंगे ब्रिज। एब्रिज साउंड लाइक ब्रिज। और काम का ब्रिज का सही सा काम होता है 2 पॉइंट की डिस्टेंस को कम करना, छोटा करना। इसका आंसर बन गया हमारा मेक शॉर्टर बन गया। करटेल, कट करना, छोटा करना। मिनिमाइज, कम करना। इन सब का मतलब क्या है? छोटा करना, कम करना। आंसर डी बने, ऑल ऑफ देम बनेगा। बोलो यस और नो। इजी है। नेक्स्ट, टू बरी द हैचेट। आसान है भाई। बरी का मतलब क्या होता है? दफनाना। हैचेट का मतलब हथियार। हथियार जमीन में गाड़ दी, इसका मतलब क्या है? बंदा क्या आएगा? शांति करेगा, मतलब लड़ाई छोड़ दी। इसका आंसर है टू मेक पीस। आसान है कि नहीं है? कितना आसान है भाई। हथियार जमीन में गाड़ना मतलब क्या हो गया? बंदे ने शांति पे आ गया। अशोक का राजा सम्राट अशोक, ये तो क्या था? कलिंग युद्ध के बाद हथियार छोड़ दिए। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आपको आंसर बताना है मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके, इसका आंसर क्या बनेगा। तो मेन बात क्या है कि वोकैब हम कैसे पढ़ें, वोकैब में दिक्कत क्या होती है? भूलने वाली। एग्जाम के पैटर्न से पढ़ना है और ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी ना भुला पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, डाउट कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।